हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप। नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये हमारी कंप्यूटर की कैसे क्लास नंबर 4 है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने कितनी क्लासें कर ली हैं? आई थिंक 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारी क्लास कितने बजे होती है? रोज सुबह सवेरे 8 बजे होती है, ठीक। आज हम पढ़ेंगे यानी कंप्यूटर का क्लासिक यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर, ठीक। यानी हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक। यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर। ओके, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर किस किस की यूज होता है कि क्या जो जितने भी पार्टीशन होते हैं सभी कंप्यूटर में क्या होते हैं? हार्डवेयर ही होते हैं, ठीक। कंप्यूटर जो सिस्टम होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है ह्यूमन वेयर। हार्डवेयर मतलब होता है जिसके यूज से अपन लोग कोई काम करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? उस पर कोई प्रोसेस। और ह्यूमन वेयर क्या होते हैं? करने वाले। अगर इनमें से कोई भी चीज़ एक नहीं होगी तो कंप्यूटर पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा। अगर कोई काम करने ही वाला नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की क्या ज़रूरत होगी? अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो हार्डवेयर से अकेले कोई काम बनेगा नहीं। अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर से भी कोई काम नहीं। यानी तो एक जो ये कंप्यूटर के सिस्टम जो होते हैं ना, तो उसके कंपोनेंट ये तीनों क्या होते हैं? कंपलसरी होती है, ठीक। अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर क्या होती है? जिन्हें हम क्या देख कर सकते हैं, यानी जो टेंजिबल होते हैं, जिन्हें हम छू और देख सकते हैं। यानी जैसे कीबोर्ड को छू सकते हैं, देख सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, देख सकते हैं, लैपटॉप को छू सकते हैं, देख सकते हैं। यानी जो जिन्हें हम छू व देख सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें टेंजिबल डिवाइस। यानी अब ये भी ऑप्शन में आ सकते हैं, यानी टेंजिबल डिवाइस किसे कहा जाता है? यानी सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, ह्यूमन वेयर को या किसी और। यानी ये टेंजिबल डिवाइस किसे कहा जाते हैं? टेंजिबल डिवाइस हार्डवेयर को कहा, ठीक है। बी डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं, सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करती हैं। तो यानी क्या होते हैं? डिवाइस दैट गिव्स कमांड टू द सॉफ्टवेयर और वर्क ऑफ द कमांड ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर कमांड देती हैं, इस कीबोर्ड के द्वारा हम कोई भी चीज़ की प्रेस करते हैं तो ये क्या होती है? सॉफ्टवेयर को कमांड देने के लिए होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? प्रैक्टिकली कराएंगे, मैं पूरा ही प्रैक्टिकली लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो अभी जितनी थ्योरी है वो देखते चाहिए, पूरी मैथ प्रैक्टिकल टाइप से ही कराएंगे, ठीक है ना। ठीक, हार्डवेयर में जैसे क्या होती है? इनपुट डिवाइस। जितनी भी इनपुट डिवाइस होंगी वो सब क्या होंगी? हार्डवेयर होंगी। प्रोसेसर हार्डवेयर होगा, स्टोरेज डिवाइस क्या होगी? हार्डवेयर होगा, आउटपुट क्या होगा? यानी प्रिंट आउट का हार्डवेयर ही के थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है? छू नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं। जैसे क्या हो गया? व्हाट्सएप है, तो यानी कि क्या है? जितने ये सॉफ्टवेयर पड़े हुए, ये क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो इन्हें हम सिर्फ इन्हें देख सकते हैं, ना कि छू सकते हैं। कीबोर्ड एक ऐसा है जो आपका क्या है? एक हार्डवेयर है जिसे अपन लोग क्या कर सकते हैं? ना देख और छू सकते हैं, ठीक। इतनी बात आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, है ना। ये तो बात समझ में आई गई होगी, ठीक। तो यानी किसकी बात कर रहे थे यार? अपन लोग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर जिसे हम क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते, ठीक है। यानी हार्डवेयर द्वारा दी गई कमांड को कार्य करता है। अब ह्यूमन वेयर क्या होता है? यानी ह्यूमन वेयर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर उपयोग करता है। जैसे मैं कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हूँ, आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन वेयर यानी क्या होता है? कंप्यूटर उपयोग करता है कि ह्यूमन वेयर कहते हैं, ठीक है। यानी क्या है जो पेडागोजी किसने बनाए थे? यानी पेडागोजी कंप्यूटर ने बनाए थे। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है ना। उससे यानी उनके लिए जिनको देखने और सुनने की शक्ति क्या होती? कम होती, ठीक है। इतनी बात ही कुछ। अब हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। एक एक इनपुट डिवाइस को आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या होता है? इनपुट डिवाइस क्या होती है, किस लिए यूज होती है? यानी यूजर्स द्वारा कंप्यूटर को आदेश, निर्देश या निवेश या संकेत देना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। यानी इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस क्या होती है? जो यूजर होता है, यूजर के द्वारा कंप्यूटर को क्या देना? कमांड्स देना, कोई चीज करने के लिए देना, तो यानी वो क्या होती है? इनपुट डिवाइस, ठीक है। वह संकेत जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त हो, यानी बाहरी दुनिया से, यानी अगर आप कीबोर्ड यानी माउस से कोई चीज प्रेस करते हैं तो यानी ये बाहरी दुनिया से क्या हो रही है? कंप्यूटर को प्राप्त हो रही है, तो वो कहलाती है इनपुट डिवाइस कहलाती है, ठीक है। जैसे उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बात करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। अगर कोई इनपुट डिवाइस नहीं लगाएंगे तो हम कंप्यूटर का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कीबोर्ड का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे हम पेन का यूज कर रहे हैं तो ये पेन क्या है? हमारी एक इनपुट डिवाइस है। अगर हम ये इसमें नहीं लगाते हैं तो हम यहाँ पे लिख भी नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को ये कुछ जैसे ये करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। आई थिंक देन इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस से उचित संचार हेतु बाहरी दुनिया और कंप्यूटर के बीच का क्या इंटरफेस है? अगर ये पूछा जाए तो यानी इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? जो बाहरी दुनिया नहीं, हमारी इन्वायरमेंट है और जो कंप्यूटर को, तो यानी इनके बीच में क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है।
उपयोगकर्ता को कंप्यूटर द्वारा सूचना भेजने में क्या बनाता है, सक्षम बनाता है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस का भाग इन्हीं पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहा, ठीक है, लेकिन ये पेरिफेरल डिवाइस के भाग हैं, लेकिन इन्हें पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहा जा सकता, ठीक। ये ऑप्शन है, यानी टाइप में दे दिए जाएंगे, ये इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यानी पेरिफेरल डिवाइस जो होती हैं वो इनपुट डिवाइस का भाग होती हैं, लेकिन पेरिफेरल डिवाइस को इनपुट डिवाइस नहीं कहा है, ठीक है। यूजर डेटा को क्या करता है, स्वीकार करता है। ऑप्टिकल सार्क यानी रीडर यानी ओ एम आर यानी ओ एम आर यानी तो क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस। अब हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। जो ये आपके सामने दिख रही है पूरी इनपुट डिवाइस, यानी कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा आप लोग क्या करते हैं, लैपटॉप में डेटा को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। माउस क्या है, ये सब आप लोगों ने जब पढ़े होंगे तो यानी कीबोर्ड भी देखा होगा, माउस भी देखा होगा, माइक्रोफोन भी देखा होगा, जॉयस्टिक भी देखे होंगे। अब मैं इनकी सभी आपको पिक्चर तो दिखाऊंगा नहीं, यानी गूगल पे आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कीबोर्ड कैसा दिखता है, माउस कैसा दिखता है, ठीक है ना, माइक्रोफोन कैसा दिखता है, जॉयस्टिक। तो ये हम मैं सिर्फ डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, इनके यूजेस बताएंगे, इनके कैसे यूज करना है ये बताएंगे, ठीक है ना। यानी क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, माइक्रोफोन होते हैं, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए, ओसीआर होता है, ओएमआर होता है, स्कैनर होता है, वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, बारकोड रीडर भी, एमआईसीआर ये बैंक के लिए। अभी हम इनकी डिटेल में बताएंगे कि एमआईसीआर का यूज कहाँ करते हैं, बारकोड का यूज कहाँ पे करते हैं, वेब कैमरा का यूज कैसे करते हैं, स्कैनर का यूज कैसे करते हैं, ओएमआर का यूज किस लिए करते हैं, ओसीआर का यूज किस लिए करते हैं, ठीक है ना। यानी लाइट पेन भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। रिकॉग्नाइज सिस्टम यानी क्या, पहचानने के लिए कोई एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे डिजि कौन से डिजिट, अगर आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रिकॉग्नाइज यानी फोटो होती है, स्कैन होती है, आपको आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है ना। डिजिटलीकरण है, ट्रैक बॉल है, ठीक है, टच स्क्रीन है, आपके लैप यानी फोन के देख लीजिए टच की स्क्रीन होती है। तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। स्मार्ट कार्ड रीडर है, ठीक है। टीवी और एसी रिमोट है, जो टीवी और एसी के रिमोट होते हैं वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस एंड ग्राफिक्स टेबल, ठीक है। तो यानी पूरी कितनी हमने बताई, यानी आपको 18 इनपुट डिवाइसेस बताई है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं, यानी एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। यानी कीबोर्ड, कीबोर्ड का यूज किस लिए किया जाता है, ठीक। तो यानी कीबोर्ड, कीबोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, और एक क्या होता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में क्या होते हैं, 104 जो हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं वो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, ठीक। हम लोग जिस कीबोर्ड का यूज करते हैं वो कौन सा कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, ठीक। एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है जिसमें क्या होता है, कीबोर्ड की यानी की क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, कि इसमें कितनी की होती है, इसमें 104, यानी जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है यानी इसमें 104 की होती है, और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है इसमें कोई स्पेसिफिकेशन कीबोर्ड नहीं, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, कंप्यूटर में अक्षर डालना हो, नंबर, सिंबल आदि जानकारी लिखने के लिए तथा कीबोर्ड दबाकर कुछ डेटा इनपुट या लिखने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाए, ठीक है। इतनी तो बात क्लियर है, किसका उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड का उपयोग किया, ठीक है ना। अब क्या होता है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, यानी क्रिस्टोफर लेथस सोलेज, ठीक है ना। किसने किया था, यानी क्रिस्टोफर ने। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, यानी फादर ऑफ द कीबोर्ड कौन है, यानी क्रिस्टोफर लेथम, ठीक है। अब कीबोर्ड में क्या क्या होते हैं, अल्फाबेट यानी नंबर होते हैं, यानी 1 टू यानी A to Z होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, 26 होते हैं। फंक्शन की होती है, नंबर की होती है। अभी मैं ये अभी सब आपको दिखाऊंगा कि कीबोर्ड में कहाँ क्या क्या होता है, ठीक है ना। अभी ये एक बार पढ़ लीजिए आप, कीबोर्ड में क्या क्या, यानी अल्फाबेट की होती है, ठीक है ना। ओके, चलिए दिखाते चलते हैं हम आपको कीबोर्ड में क्या क्या होता है, ठीक। अगर हम कीबोर्ड में बात करें तो यानी कीबोर्ड, ये है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में क्या 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 होती है, ये आपकी क्या होती है, ये सभी क्या होती है, फंक्शन की होती है। ये आपकी नंबर की होती है, ये भी, ठीक है ना। इसका और आधा पार्टीशन अगर देखें तो अब इतना सा भी कीबोर्ड आती है, ये स्पेस बार की होती हैं, ये कंट्रोल की होती हैं, ठीक है ना। ये सारी क्या है, आपकी फंक्शन की हैं, ये एक्सेप्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट, ये सभी क्या होती है, की होती हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है, यानी फंक्शन की हो गया। कौन कौन सी की देख ली हमने, अल्फाबेटिकल सी, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, किसकी बात कर ली हमने, न्यूमेरिक की, ठीक है ना। ओके। अब इसके बाद नेविगेशन की क्या होती है, डॉक्यूमेंट को इधर उधर ले जाने के लिए किसके यानी नेविगेशन की का यूज करते हैं। नेविगेशन की कैसे होती है, जो कौन सी की होती हैं, जो यानी लेफ्ट एरो की दिखाती है, ये क्या होती है, नेविगेशन की होती है, यानी ऊपर जाने के लिए अप लेफ्ट राइट, ये क्या होती है, कि नेविगेशन की होती है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद नेविगेशन की हो क्या, जैसे और कौन कौन सी नेविगेशन की होती है, यानी एरो की हो गई, होम एंड की है, पेज अप पेज डाउन, डिलीट है, इंसर्ट है, और एस्केप, ये सभी क्या होती है, नेविगेशन की होती है। क्या होती है ये आपकी, ये नेविगेशन की होती है। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होगा, है ना। अब इसके बाद बात करें यानी मॉडिफाई की, क्या होती है, कुछ मॉडिफाई की होती है जिनका
यानी प्रयोग अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है, यानी जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है, विंडो की है, और क्या होता है ये कॉम्बिनेशन की होती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मॉडिफाई भी बोलते हैं, यानी संशोधन की भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, जो कंट्रोल है ना, शिफ्ट है, ये अगर किसी लेटर को कैपिटल बनाना है तो यानी कंट्रोल शिफ्ट, यानी तो ये इसके साथ यूज कर। अब फंक्शन की बताई दिया मैंने, फंक्शन की कितनी होती है, यानी 14 फंक्शन की होती है, ठीक है ना, कितनी, यानी ठीक, फंक्शन की कितनी होती है, यानी 14 फंक्शन की होती है। यानी कीबोर्ड के सबसे लंबा बटन क्या होता है, स्पेस बार होता है, यानी कीबोर्ड का, यानी सबसे अगर पूछे जाए तो यानी कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन क्या होता है, स्पेस बार होता है, ये तो ठीक। अब बैक स्पेस किस लिए यूज करते हैं, बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर जाने की, यानी माइनस किसी भी चीज को क्या करने के लिए, माइनस करने के लिए, ठीक। अब बैक स्पेस का यूज मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक। अगर जैसे आपने वर्ड की फाइल खोल लेते हैं, ठीक है ना, ठीक, तो ये जैसे ही क्या वर्ड की फाइल है, ये इसे लिखा है, ठीक है ना, तो अब इसके बाद ये लिख दिया, अगर हम बैक स्पेस की करते हैं तो ये देखिए ये क्या होता है, कम होता चला जाता है, ठीक। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर होगी, ठीक ना, बैक स्पेस की का यूज किस लिए करते हैं, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं, यानी बैक स्पेस की हो गया डिलीट बटन। डिलीट बटन क्या होता है, कर्सर के दाईं ओर जाने की, जब डिलीट बताएंगे दबाएंगे तो यानी कर्सर के दाईं ओर के बटन क्या होते जाते हैं, डिलीट होते जाते हैं, ठीक। तो ये कैसे होता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक। ये आपकी क्या है, वर्ड की फाइल है, तो यानी जब आप क्या करेंगे इसमें डिलीट बटन दबाएं, ठीक है ना, और जैसे मैंने लिखा वो जो बीच में है, तो ये देखिए दाईं ओर का बटन डी एफ गायब हो गया, ठीक है ना, नहीं आ रहा है समझ में, एक सेकंड और जूम कर दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना। अगर आप जी जैसे यहाँ कर्सर रखा हुआ, अगर आप यहाँ पे क्या दबाते हैं, स्पेस दबाते हैं, तो यानी डी गायब होता है, क्या एस गायब होगा, ये स्पेस है। अगर हम डिलीट बटन दबाते हैं तो यानी दाईं ओर के जो लेटर होंगे, यानी दाईं ओर के जो लेटर होंगे वो गायब, क्या होगा, यानी क्या क्या गायब होगा, एफ, यानी क्या गायब, वो एफ है, जी है, ए है, एस, यानी दाईं ओर के बटन क्या होते हैं, ये रेज होते हैं, ठीक। यानी दो की पता चल गई आपको, कौन कौन सी की मैंने बता दी अभी आपको, फंक्शन की हो गई, कीबोर्ड हो गया, स्पेस बार हो गया, डिलीट बटन, ठीक। अब इसके बाद एस्केप क्या होता है, कैंसिल एंड कमांड आल्सो ए सिलेक्ट ड्रॉप लिस्ट, ठीक है ना। तो जो भी ड्रॉप लिस्ट होती है, अगर कोई ऑप्शन खुला हुआ है उसको, ये आपने ये ज़्यादातर ये किस में यूज किया जाता है, अगर आप टैली पे काम करते हैं, टैली पे काम किया हो कभी आपने, तो कोई भी सॉफ्टवेयर होती है जिन्हें एस्केप करने से ये क्या होता जाता है, क्लोज होता है, यानी ड्रॉप होते हैं, यानी बंद होते हैं, ठीक। एंटर की का यूज क्या होता है, अगली पंक्ति में जाने के लिए, टू मूव द नेक्स्ट लाइन इन फाइल या फोल्डर ऑफ द सिलेक्ट, या फाइल क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए, या किसी अगली लाइन पे जाने के लिए, फॉर जैसे फॉर दिस एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, अगर जैसे क्या है आपकी ये वर्ड की फाइल, अगर आपने यहाँ पे कहीं एंटर की प्रेस करते, ठीक है, अगली लाइन में चले जाते, ठीक है ना, अगली लाइन में चले जाते, ठीक है, ये इस टाइप से हो गया। अगर और अगर देखना चाहें, और अगर कोई भी जैसे ये फोल्डर है, ठीक, अगर हम इस फोल्डर को क्या करें, ओपन, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस पे एंटर दबाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक। आई थिंक इतनी बात क्लियर, यानी क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और भी देखें, अगर जैसे ये कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, यानी ये है रिसाइकिल बिन, अगर हम इस पे क्या करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं इसे सिलेक्ट करने के बाद, तो ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो मैं वही चीज बता रही हूँ, तो एंटर बटन का यूज कहाँ पर करते हैं, एंटर बटन का यूज कहाँ पर, अगली पंक्ति में जाने के लिए, किसी भी पंक्ति में अगली पंक्ति में जाने के लिए एंटर बटन का यूज करते हैं, और किसी भी फाइल या फोल्डर को क्या करने के लिए, ओपन, ठीक। फाइल मैंने बता दी, फोल्डर को कैसे ओपन करने के लिए यूज करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये कोई है, ये है, जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया, ठीक है ना, एक सेकंड, हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, हमने इस पे क्या किया, एंटर किया, तो ये क्या हो गया, फोल्डर ओपन हो गया। अब इसके बाद ये कई सारे फोल्डर, जैसे हमने इस फोल्डर को ओपन कर लिया, इस फोल्डर पे जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक। आई थिंक इतने क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, यानी किसी भी, ये जैसे फाइल थी, फाइल को इसको ओपन करने के लिए हमने किस बटन का उपयोग किया, यानी एंटर की का बटन। जैसे ये कोई फाइल है, इसको हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, अगर हम इस पे एंटर प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक। एंटर का आप लोगों को समझ में आ गया थे, एंटर बटन का यूज कहाँ पे करते हैं, है ना, ठीक। अब आगे बढ़े, एंटर बटन का यूज अपन लोगों ने देख लिया, एंटर बटन हो गया। अब हम लोग देख देख लेते हैं, यानी नम लॉक। तो नमलॉक क्या होता है, इसका उपयोग, यानी इसका प्रयोग न्यूमेरिक की को एरो की तरह चलाने के लिए, जो कीबोर्ड में देखा होगा, तो कीबोर्ड में क्या होता है कि नमलॉक होता है, ठीक। तो यानी कीबोर्ड में क्या होता है कि नमलॉक बटन होता है, जिसका कि इसका अगर आप नमलॉक को प्रेस कर देते हैं तो जो आपकी न्यूमेरिक की होती है वो क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है, ठीक। ये तो इतनी सी बात क्लियर हो। अब हम इसके बाद बात करते हैं स्पेस, यानी स्पेक लॉक। तो क्या होता है स्पीक लॉक, यानी ऑन करने पर सभी लेटर कैपिटल लिख जाते हैं, ठीक है, हुआ। ऑन ऑफ, ये ऑन ऑफ करने पर तो यानी क्या होते हैं, अगर आप देखोगे जैसे अगर आप वर्ड की फाइल में क्या कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपको लेटर कैपिटल लिखने, तो यानी स्पेस आप क्लिक, यानी स्पेस लॉक ऑन के बाद आप लिखेंगे तो सभी लेटर कैपिटल लिखेंगे,
ठीक, आई थिंक इतना के लिए अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो यानी जितने भी लेटर होंगे वो सभी क्या होंगे, स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना आपको? यानी स्पेस लॉक का इसीलिए यूज करते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। स्पेस लॉक का यूज कहाँ पे करते हैं, किसी भी लेटर को कैपिटल या स्मॉल लिखने के लिए। अब शिफ्ट का यूज कहाँ करते हैं, इसके साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर कैपिटल में बन जाते हैं। तो यानी इसके साथ किसी भी लेटर को, यानी अब हम आप क्या कर रहे हैं, वर्ड की फाइल में क्या कर रहे हैं, किसी भी लेटर को क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने कोई चीज़ टाइप करी तो अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाता हूँ तो ये लेटर कैपिटल, अगर मुझे उसके बाद ऐसे ये स्मॉल में। ठीक है ना, तो आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को, है ना? तो ये आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, नहीं ये किस लिए किसका यूज करते हैं। ठीक, ओके। अब इसके बाद ये हमने शिफ्ट बटन देखिए। अब हमें स्क्रॉल, स्क्रॉल लॉक क्या है, यानी पेज को स्क्रॉल करना बंद व चालू करने के लिए किसका यूज करते हैं, यानी स्क्रॉल लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रॉलिंग ऑफ द पेज इज स्टॉप एंड शॉर्ट। एक स्क्रॉल लॉक ये कीबोर्ड में माउस आपके बटन। अब प्रिंट स्क्रीन करने के लिए तो कंट्रोल प्रेस, ठीक है ना, प्रिंट स्क्रीन का तो यह स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसे लिफ्ट या कॉपी करता है या फाइल में क्या भेजता है। अब ये स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसके यूज करते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट जैसे यानी ये कोई चीज़ है तो यानी स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके साथ यानी फंक्शन स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो यानी क्या करते हैं, एक सेकेंड। ठीक, तो यानी प्रिंट स्क्रीन। ठीक है ना, ठीक है, तो जैसे ये आ जाती है फिर आप इसको कहीं जाके ले जाके क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये इस टाइप से आ गया तो यानी क्या करेंगे आप, प्रिंट स्क्रीन। अब कीबोर्ड में ये आपके अलग अलग हिसाब से क्या हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, आपको कहाँ से क्या करना है। ठीक, तो ये प्रिंट स्क्रीन के लिए हो जाता है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रिंट स्क्रीन हो गया। ठीक, प्रिंट स्क्रीन देख लिया, या स्क्रीनशॉट। पहले तो आप कह लेंगे स्क्रीनशॉट, अगर डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो आपके भी एक विंडो में ऑप्शन होगा स्पिन। ठीक है, स्पिनिंग टूल, स्पिनिंग टूल से भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ये स्पिनिंग टूल हमने क्या कर लिया, ऑन कर लिया। ठीक है ना, ये आ जाता है, ये इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो जितना एरिया हमें प्रिंट करना है उतना एरिया हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद आगे बढ़े, यानी प्रिंट स्क्रीन हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या आता है, होम की। होम की क्या होता है, होम की का यूज कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए करते हैं। होम की दिखा देता हूँ, होम की हो गई एक एंड की। एंड की का क्या होता है, यानी कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, अगर आप कहीं पे क्या कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या है, यानी इतने सारे पेजेस आपने क्या कर लिए, यानी टाइप कर लिए। ठीक, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना, ठीक, ये क्या है, आपने कई काफी सारा टाइप करके रखा हुआ है। एक सेकंड इसको ठीक है, अगर आपका यहाँ पे, अब इसके बाद आप यहाँ पे जाके क्या करते हैं, यानी होम, होम क्या करते हैं, की को प्रेस करते हैं तो आपका ये क्या होगा, आगे आ जाता है। ठीक, तो जैसे मैंने होम किया, यानी तो ये यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ था ऐसे। जैसे हम इसको होम की प्रेस करते हैं तो ये स्टार्टिंग में आ जाता है। अब इसके बाद अगर हमने यहाँ यहाँ छोड़ा हुआ तो जैसे होम की प्रेस करते हैं तो ये कहाँ आ जाता है, जो लाइन होती है लाइन के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। अब अगर हम यहाँ बीच में रखा, अगर एंड की प्रेस करते हैं तो ये लास्ट में आ जाता है। ठीक, यानी आपको अगर स्टार्टिंग में जाना है तो होम की का प्रेस करेंगे, अगर एंड में जाना है तो आपको क्या करते हैं, एंड की प्रेस करते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद देख लेते हैं, यानी क्या हो गया हमारी होम की हो गई। होम की के बाद क्या हो गई हमारी, होम की पढ़ ली। होम की का यूज कहाँ पे करते हैं, यानी कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाने के लिए होम की का यूज किया जाता है। एंड की का यूज क्या करते हैं, यानी कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए एंड की का। अब इसके बाद बात करते हैं, यानी कंट्रोल होम। कंट्रोल होम क्या होता है, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में, यानी पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आने के लिए। आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी कुछ भी लिख रहे हो, अगर आपको शुरुआत में आना है तो आप क्या बताएंगे, कंट्रोल और होम के साथ प्रेस करें। अगर आपको कंट्रोल यानी डॉक्यूमेंट के अंत में जाना हो तो यानी कंट्रोल एंड का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ कंट्रोल का यूज कर ले। अब हम क्या करते हैं, पेज अप की क्या होता है, एक स्क्रीन अप करने के लिए, यानी क्या कई सारे पेज आपने ओपन करे हुए हैं। जैसे इसमें क्या है, यानी कई सारे पेज ओपन है। ठीक, यानी क्या है, इसमें कई सारे पेज ओपन है तो अगर आपको क्या करना है, इसमें और भी मैं पेज कई सारे यानी क्या कर लेता हूँ। तो ये जैसे दो तीन पेज हो गए हैं। ठीक, अब इतने पेज हो जाने के बाद आपको क्या करेंगे, तो यानी पेज अप की का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पेज अप होगा, एक पेज डाउन। पेज डाउन का यूज किस लिए करते हैं, यानी
यानी देखो पेज अप का यूज स्क्रीन अप करने के लिए, ठीक है। पेज डाउन का यूज क्या करते हैं, स्क्रीन डाउन करने के लिए। इंटर की आपको बता ही दिया, विंडो की फिर अभी बताते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते पेज अप की एंड पेज डाउन की, ठीक। तो यानी जैसे ये आपका इस पेज है, तो यानी हमें क्या करना है, पेज अप करना है, ठीक। तो यानी पेज अप, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पेज अप यानी ऊपर चले जाते हैं। और अगर हम पेज डाउन की प्रेस करते हैं यानी तो नीचे आते चले जाएंगे, हर पेज नंबर पे जाएंगे डायरेक्टली, ठीक। अगर आपको देखिए यहाँ से ये कितने पेज हैं, यानी 2 पेज हैं। अगर हम, ठीक है ना, तो अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो हम किस पेज पर पहुंच गए, यानी फर्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अगर हम देखिए आगे, और अगर हम इस एंड प्रेस करते हैं तो ये लास्ट में सभी पे एंड पे चला है। अब विंडो की क्या होती है, विंडो की ये होती है इस टाइप से, जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये विंडो की का ऑप्शन सारे ओपन हो जाते हैं। आप लोग जिस ऑप्शन में जाना चाहें वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक। एंटर की आप लोगों को पता ही होगा, किसी भी, ये तो ऊपर ही बता दिया था। नया पैराग्राफ बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, एंटर की का प्रयोग करते हैं। विंडो की क्या होती है, स्टार्ट मेनू खोलने के लिए, ठीक है। जैसे विंडो की को प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट मेनू क्या हो जाता है, ये इस टाइप से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है, ठीक। आई थिंक क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, टैब। टैब क्या होता है, कर्सर को दाईं ओर बढ़ाने के लिए। तो यानी क्या होता है, टैब। टैब का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, कर्सर को दाईं, जैसे यहाँ पे अगर हमने लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे अगर हमारा कर्सर है, ठीक है ना, तो कर्सर पे यानी जैसे हम टैप करेंगे तो ये क्या होता है, ऐसे बढ़ता चला जाए, ठीक है ना। कर्सर को दाईं ओर ले जाने के लिए, कर्सर को आगे करने की, जैसे अगर हमें यहाँ पे है तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्सर को प्रेस करते हैं तो ये दाईं ओर, जैसे स्पेस से सिर्फ एक ही जाता है और कर्सर से इतना काफी ज्यादा गैप हो जाता है, ठीक। तो ये कर्सर का इसलिए यूज किया जाता है। आई थिंक क्लियर है, ठीक। यानी टैप, टैप का यूज करते हैं। अब इसके बाद ब्लैक, बैक स्पेस। बैक स्पेस तो आपने टैप का कर्सर को दाईं ओर बढ़ाने के लिए, ठीक। बैक स्पेस का क्या होता है, कर्सर के बाईं ओर एक अक्षर को हटाने के लिए बैक स्पेस का यूज करते हैं। डिलीट का मैंने आप लोग कर्सर के दाईं ओर के डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यानी कंट्रोल और क्या है, बैक स्पेस। कंट्रोल और बैक स्पेस का यूज किस लिए करते हैं, ठीक। तो अगर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाते हैं नहीं तो कर्सर के दाईं ओर के एक शब्द को हटाने, पूरे एक शब्द को हटाने के लिए कंट्रोल और बैक स्पेस का यूज करेंगे, ठीक है। कंट्रोल डिलीट का यूज किसके लिए करेंगे, यानी कर्सर के दाईं ओर, ठीक है। बैक स्पेस से यानी कर्सर के बाईं ओर का हटता है एक स्पेस, अगर बैक दबाते हैं तो कर्सर के किसके बाईं ओर का एक अक्षर, अगर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस यूज करते हैं तो यानी किसके बाईं ओर का एक पूरा शब्द चला जाएगा, ठीक। अगर डिलीट के यूज करते हैं तो कर्सर के दाईं ओर का एक शब्द जाता है, अगर उसी के साथ कंट्रोल के साथ यूज करते हैं तो यानी कर्सर यानी क्या होता है, पूरा एक शब्द। अब स्पेस बार, स्पेस बार का यूज कहाँ पर करते हैं, कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन ही होता है, ठीक है। वह बटन जिस पर कुछ नहीं लिखा होता, यानी तो इस पे अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है, यानी कीबोर्ड में ऐसा कौन सा बटन होता है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता है, तो यानी वो कुछ क्या होता है, स्पेस बार, क्या होता है, स्पेस बार, ठीक है। टैब बटन को प्रेस करने पर यानी 0.5 क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाता है। अगर ये मॉडिफाई करना चाहें तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके, वो भी बताएंगे कभी ना। अब इसके बाद बात कीबोर्ड की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं माउस। माउस क्या होता है, माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। तो यानी माउस क्या है, माउस एक कंप्यूटर की क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर या कर्सर को मूव या इधर उधर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये अभी जैसे हम पेन पकड़े हो तो ये हमारे यहाँ इधर उधर करने के लिए क्या करते हैं, मूव करने के लिए, ठीक है। किसका, यानी पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। माउस हो गया। अब माउस में क्या होते हैं, बटन भी होते हैं। माउस में कितने बटन, 3 होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, ठीक है, एक डबल। अब यूज कैसे करें, ठीक है ना। राइट क्लिक क्या होता है, फाइल को ओपन करने के लिए, फंक्शन को ओपन करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, फोल्डर का रीनेम करने के लिए, फोल्डर बनाने के लिए, ठीक है। ये किसका यूज करते हैं, यानी राइट क्लिक का यूज करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है ना, एक सेकंड, ठीक। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यानी राइट क्लिक, ये देखिए, ये राइट क्लिक करने पे देखो रिफ्रेश करने के लिए आ रहा है, यहाँ से आप फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। और कई सारे रिफ्रेश करने के, सॉर्ट करने के लिए, व्यू करने के लिए किसका यूज करते हैं, यानी माउस की किस राइट बटन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, माउस की राइट बटन का आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर, ठीक। लेफ्ट बटन क्या होता है, लेफ्ट बटन में भी 2 यूज होते हैं, एक तो सिंगल क्लिक करने पर, एक डबल क्लिक करने पर, ठीक। लेफ्ट बटन का यूज किस लिए होता है, लेफ्ट बटन का यूज 2 टाइप से हो सकता है। लेफ्ट बटन का यूज किस टाइप से, एक तो सिंगल क्लिक कर दे, सिंगल ही क्लिक, यानी किसी फाइल फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए या लिंक के खोलने के लिए किसका यूज करते हैं, यानी सिंगल क्लिक। यानी लेफ्ट बटन में क्या होता है, सिंगल क्लिक होता है और डबल क्लिक भी होता है। डबल क्लिक का यूज किस लिए करते हैं, लगातार 2 बार क्लिक यानी लेफ्ट क्लिक करने से किसी भी फाइल फोल्डर प्रोग्राम को खोला जा सकता है, यानी उसको ओपन ही किया जाए डबल क्लिक करने। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक का उपयोग करते हैं। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। डबल क्लिक का यूज कैसे करें, यानी अब हम देख देते हैं लेफ्ट क्लिक,
ठीक, लेफ्ट क्लिक का यूज करना है, जैसे किसी भी क्लिक करते हैं यानी सिंगल क्लिक हुआ तो ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब हमने इस पे क्या किया, सिंगल क्लिक किया तो ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। समझ में आया, ये सिलेक्ट। अगर हम इसी पे क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये देखिए ओपन हो गया। समझ में आया ना बात। ठीक है ना, किसी भी चीज को ओपन करने के लिए किसका यूज करते हैं, अगर हम इस पे सिंगल क्लिक करते हैं तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है। अगर हम इसी पे क्या कर देते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं किसी पर भी, तो ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अगर हम इसी पे किसी डबल क्लिक कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये ओपन हो। अब हमने बात करी थी किसकी, एक और चीज की बात करी होती है ना, किसकी बात करी थी, अगर इसमें क्या होता है डबल, अगर हम इसी पे डबल क्लिक करते तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है, देखिए पूरा। ठीक है ना, जहाँ पे जिस पे क्लिक जितना साथ में होगा, कोई स्पेस नहीं होगा, वो क्या हो जाए, पूरा सिलेक्ट। डबल क्लिक के साथ हम किसी भी डॉक्यूमेंट के लेटर या शब्द को भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना ये क्लियर हुआ होगा, है ना। ठीक, इसकी बात करते हैं, यानी डबल क्लिक की भी हम लोगों ने बात कर ली। फुल प्रैक्टिकल के साथ ही मैं कराऊंगा, ऐसे नहीं करा दूंगा। अब क्या होता है, ट्रिपल क्लिक, अगर 3 क्लिक कर देती है तो यानी लगातार 3 बार क्लिक करने से किसी पैराग्राफ को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया। अभी हमने सिर्फ एक उसकी एक वर्ड को सिलेक्ट किया डबल क्लिक करने के साथ। अगर हम उसके साथ ट्रिपल से सिलेक्ट कर देते यानी 3 क्लिक, ठीक है ना, जैसे ये है। अगर हम इस पे क्या कर देते 1 2 3, अरे एक सेकंड, ये अभी पॉइंटर से माउस में, ठीक, यानी 1 2 3, यानी 3 बार प्रेस करते हैं। कितनी बार प्रेस करते हैं, यानी 3 बार। देखो ये जैसे आ गया था ना पूरा, तो यानी ये इसको कितनी बार, यानी 3 बार प्रेस करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। समझ में आना। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, यानी आगे चलने पर अब हमारा कौन सा पॉइंट होगा। ठीक, यानी हमने क्या देख लिया, ठीक, यानी ट्रिपल क्लिक। अब इसके बाद यानी माउस में एक और बटन होता है, माउस में 3 ही होते हैं, लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल व्हील। ठीक, स्क्रॉल व्हील का यूज किस लिए करते हैं, यानी स्क्रीन को ऊपर नीचे करने। जैसे अभी हमने ये ओपन किया है, इसको क्या करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए भी स्क्रॉल व्हील का ही प्रयोग किया जाता है, ये इस टाइप से। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगी। डॉक्यूमेंट में भी ऊपर नीचे जाने के लिए स्क्रॉल व्हील का ही उपयोग करते हैं माउस के थ्रू। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, यानी किसकी बात करते हैं, यानी क्लिक लॉक, है ना। किसकी बात, यानी माउस की क्लिक यानी लॉक प्रॉपर्टी आपको माउस बटन के पकड़े यानी बिना खींचने की क्या देती है, अनुमति। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज भी कर सकते हैं माउस की तरह, यानी किसी भी चीज को ड्रैग कर लो फिर ड्रॉप। इसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज, जैसे यहाँ पे आ जाता है, अगर आपने इसको किया, ठीक है ना, इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको ऐसे किया और फिर इसको यानी क्या कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक, यानी क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक ये देखिए, जैसे ये है, इस पे हम ये ला, ये हो गया यानी ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है ना, समझ में आया। जैसे इस पे गए, ये हमने ऐसे उठा के यहाँ रख दिया, ये ऊपर पहुंच गया ना, तो यानी ये क्या है, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज कर रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी भी फाइल एंड फोल्डर को क्या कर सकते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं। ठीक, ये क्लियर हो। अब इसके बाद अल्ट एंटर का यूज क्या करते हैं, किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी देखने के लिए अल्ट और एंटर की यूज। यानी किसी भी फाइल एंड फोल्डर की प्रॉपर्टी कैसे देखनी, कोई भी फाइल एंड फोल्डर, जैसे ये हमारा क्या है, फाइल एंड फोल्डर देख लेते हैं पहले हम। राइट, ठीक है ना, पहले उसको किसी भी फाइल एंड फोल्डर को क्या कर लेते हैं, ओपन करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जैसे इसी की प्रॉपर्टी देख ले। ठीक, अगर आपको इसकी क्या देखनी है, प्रॉपर्टी देखनी है, ठीक है, जैसे इस पे है तो यानी हमें क्या बता दबाना, अल्ट और एंटर की प्रेस करना है। क्या करना है, इस पे जाके इस पे क्या करना है, अल्ट और एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक, अगर ऐसे ही नहीं आता तो ये डायरेक्टली इस पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे ये आ जाते हैं, यानी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, हाँ इसकी नहीं आएगी, ठीक है ना, एक सेकंड। ठीक, यानी इसकी आ जाएगी, यानी इसकी हम क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यानी जैसे किसी भी फाइल एंड फोल्डर की क्या है, ये इसकी ये क्या आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाए। इस टाइप से ये इसकी क्या खुल के आ जाती है, प्रॉपर्टी। यानी इसका साइज क्या है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या कई सारी इन्फॉर्मेशन, यानी इससे क्या हो सकते हैं आप डिस्प्ले, यानी इसकी साइज क्या है, लोकेशन क्या है, डिस्क में क्या है, क्रिएट कब हुई थी, मॉडिफाई की हुई थी, एक्सेस, ठीक है। ये इस टाइप से अगर आप इसमें क्या कर सकते हैं, और किसका अल्ट एंड किसका बताना था, यानी अल्ट और एंटर। अल्ट और एंटर दबाते हैं तो इसकी भी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, है ना। अब हमें देख देख लेते हैं, यानी अब माउस के टाइप क्या क्या होते हैं, यानी कितने टाइप के माउस होते हैं। ठीक, टाइप क्या होते हैं, यानी एक क्या होता है, मैकेनिकल माउस। क्या होता है, मैकेनिकल माउस, माउस के नीचे बॉल को साफ करना पड़ता है। यानी पहले क्या आती थी, मैकेनिकल माउस आते थे जिसके नीचे क्या लगी थी, बॉल लगी होती, बॉल को यानी हर बार साफ ही करना पड़ता था। ठीक है ना,
यानी इसलिए उसका यूज क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। ठीक, आप ये नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं मैकेनिकल माउस कैसे दिखते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्टिकल माउस की। इसकी ऑप्टिकल माउस यानी इसी को डिजिटल माउस यानी लेजर लाइट लगी होती है। अभी जो अपन लोग यूज माउस करते हैं वो कौन से होते हैं, ऑप्टिकल माउस या क्या होते हैं, डिजिटल माउस का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है, लेजर लाइट लगी होती है, यानी रबड़ की क्या होती है तरह बॉल होती है। ठीक है, वायर यानी वायर्ड वाले होते हैं, वायरलेस वाले, दोनों टाइप के माउस आते हैं, जो वायर भी लगे होते हैं और वायरलेस, दोनों ही ऑप्टिकल माउस होते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसी माउस का उपयोग सर्वाधिक हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं ट्रैक बॉल माउस। कौन सा है, ट्रैक बॉल माउस क्या होता है, जिसमें एक बॉल माउस के ऊपर होता है। यानी क्या होता है, ये भी आप नेट पे जाके सर्च करते हैं, यानी एक बॉल माउस के ऊपर होता है, यानी कर्सर कंट्रोल करने के लिए इसे उंगली या अंगूठे से क्या किया जाता है, दबाया जाता है। ठीक है, वायरलेस माउस ये। अब क्या होता है, एक टच पैड माउस भी आता है जो लैपटॉपों में लगा होता है। यह उंगलियों के दबाव को क्या करता है, महसूस करता है। जितने भी लैपटॉप होते हैं उसमें क्या होता है, टच पैड माउस ही होता है। अलग से भी आप माउस का यूज उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रैक पैड भी कहा जाए, इसे ट्रैक पैड भी कहा जाए। ठीक है, फुट पैड माउस, अब ये यूट्यूब पे जाके नेट पे जाके आप सर्च कर लीजिए, यह भी एक प्रकार का क्या होता है, माउस होता है, जो फुट पैड माउस होता है। ठीक है, जो विकलांग जिनके हाथ नहीं होते उसका यूज कर। अब इसके बाद बात करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, यानी माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, टच पैड को यानी पेंटिंग डिवाइस भी कहा जाए। इन्हीं को क्या कहा जाता है, पेंटिंग डिवाइस भी कहा, किसको, माउस को, ट्रैक बॉल को, जॉयस्टिक को और टच पैड को क्या कहा जाता है, पेंटिंग डिवाइस भी कहा। ठीक, हम इसके बाद बात करते हैं बीसीआर। बीसीआर क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। बीसीआर एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग शॉपिंग या मॉल, जब आप मॉल में जाते हैं तो कोई भी आपने अगर कोई सामान खरीदा और इस पे क्या होता है, एक बार कोड लगा होता है। ठीक है ना, जब आप काउंटर पे जाते हैं तो एक वो मशीन होता है, टिक से करते हैं, तो यानी रेड कलर की रे निकलती है और इस बार कोड को क्या करते हैं, रीड करते हैं, जिससे उसका जो भी बिल होती है, जिससे उस प्रोडक्ट की होती है हिस्ट्री होती है, तो वो उनके सिस्टम पे आ जाती है, यानी बीसीआर का यही यूज करते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं ओ एम आर, यानी क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओ एम आर का यूज क्या करते हैं, ओ एम आर भी क्या होती है, इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग ओ एम आर सीट यानी चेक, जो यूपी पुलिस के यानी ऑफलाइन जितने भी ऑफलाइन पेपर होते हैं उनके ओ एम आर सीट है। ओ एम आर जब आप भरते हैं, यानी गोले, यानी 4 गोले होते हैं, एक पूरा ब्लैक कर देते हैं, यानी उस चेक, इन्हीं को चेक करने के लिए किसके, यानी ओ एम आर का यूज करते हैं। ठीक है, स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है, स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक, अब एम आई सी आर का यूज, ठीक है ना, यूज कहाँ भी है, ये क्या होता है, एम आई सी आर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर, यानी रेकोनाइजेशन होता है, यह बोल सकते हैं, रीडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं, यह एक प्रकार का स्कैनर होता है जो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर यानी अक्षर को पढ़ता है जो एक विशेष मैग्नेटिक इंक से, यानी चुंबकीय स्याही से, यानी क्या होती है, चुंबकीय स्याही से क्या होते हैं, लिखी जाती हैं, बने होते हैं, जिसमें आयरन ऑक्साइड के क्या होते हैं, कण मौजूद होते हैं। इसका उपयोग अधिकतर बैंकों में किया जाता है। ठीक है, जो बैंकों में आपके पास चेक होती है ना, चेक में क्या होते हैं, जो बीच के अक्षर होते हैं, आगे के अक्षर नहीं, बीच के, यानी पहले के 4 या 5 लेटर छोड़ के जो बीच के अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक के होते हैं, जिससे उनके MICR से ही उनको क्या किया जाता है, यानी रीड किया जाता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं OCR क्या होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज या रीडर भी बोलते हैं। ठीक है, ओसीआर एक रीडिंग इकाई है। ओसीआर भी क्या है, एक रीडिंग इकाई जो मुद्रित पाठ्य को यानी क्या करता है, कैरेक्टर वर्ड, ठीक है, कन्वर्ट यानी स्कैन कर पढ़ता है। ठीक है, इसका हाथ से लिखने यानी प्रिंटेड डेटा को ASCII में क्या करता है, बदलता है, यानी क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका ASCII यानी इसका इसका यूज यानी फुल फॉर्म आपको यूज करना है, क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड यानी फोर, और I फॉर इंफॉर्मेशन, और I फॉर इंटर। लाइट पेन का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, किसके यूज करते हैं, नहीं, लाइट पेन। लाइट पेन का यूज किस लिए करते हैं, ठीक है, ठीक है, यह एक हाथ से चलने वाली क्या होती है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यानी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ड्राइंग बनाने यानी ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से यानी PDA में करते हैं। वह डिस्क यानी क्या होता है, डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश यानी संवेदनशील डायरेक्टरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, PDA क्या होता है, यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी पीडीए क्या होता है, यानी पर्सनल डिजिटल डिजिटल असिस्टेंट होता है। ठीक है, अभी क्या है, डिजिटलाइजर एंड क्या होता है, ग्राफिक्स टैबलेट। अब जितने भी ग्राफिक्स टैबलेट्स हैं वो डिजिटलाइज आ गए, यानी क्या होते हैं, या ग्राफिक्स, ठीक है, ड्राइंग करने के लिए फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह कलाकार को हाथों में इमेज और ग्राफिक्स में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है, इतना ही उसमें जानने की जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं। ठीक है,
इसके बाद क्या आते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, बायोमेट्रिक सेंसर एक इनपुट डिवाइस जो ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में बच्चों के लिए पंच इन पंच आउट यानी आने जाने के लिए भी क्या इसका बायोमेट्रिक स्कैनर का यूज करते हैं। ठीक, अब इसके बाद स्कैनर क्या होते हैं, इट डज द वर्क ऑफ द कन्वर्टिंग द फिजिकल इमेज। जो क्या होती है, फिजिकल इमेज है फोटो, आप नेट कैफे पे जाते हैं, आप अपने फोटो देते हैं, साइन देते हैं, तो वो कैसे स्कैन करता है, फिर वो तो उसे अपलोड करता है ना। तो ये तो आप लोगों ने देखा ही हो। ठीक, वेब कैमरे का यूज क्या करते हैं, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, पीओएस मशीन ये बैंकों में देख ली थी, ये भी एक इनपुट डिवाइस। हमने बात कर लिया यानी इनपुट डिवाइस हमारी कंप्लीट। हम बात कर लेते हैं यानी हार्डपुट, किसकी बात करते हैं यानी आउटपुट डिवाइस। ठीक, आउटपुट डिवाइस के यूज कहाँ पे करते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं ना इनपुट डिवाइस तक। अब हम कल की क्लास में क्या देखेंगे, इसके आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो यानी आउटपुट डिवाइस बढ़ा देंगे तो यानी पूरी 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, एक दिन के लिए इतना। ठीक है, आधे घंटे के लिए छोटी छोटी सी क्लास करते हैं, लेकिन आपका ये सिलेबस पूरा होगा। किसके लिए ये क्लास चल रही है, आपकी यूपी जी के यानी किसके लिए क्लास चल रही है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों की क्लास इसी के लिए, क्लास नंबर 4 हो चुकी है। ठीक, अब एक क्लास नंबर 4A आ जाएगी, तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर ही से रिलेटेड होगी, लेकिन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने आउटपुट के बारे में बात करें। ठीक है, आज हम लोगों ने इनपुट के बारे में यानी उसके बारे में सारी बातें कर ली। ठीक है ना, आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें और ठीक है ना, बाय।